बाबा नीम करौली धाम में बैठे हुए थे। उस समय कुछ लोग एक व्यक्ति को जंजीरों में जकड़कर उनके सामने लाए। बाबा से कहा कि ये पागल है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इसकी जंजीरें खोलो। गांव वालों ने डरते हुए बताया कि ये उल्टी सीधी हरकत करने लगता है, किसी को मारने लगता है, गालियां देता है। उन्होंने कहा कि पहले जंजीरें खोलो। मैंने कहा जंजीरें खोलो। उनके आदेश पर जंजीरें खोल दी। बाबा ने सामने पेड़ पर कहा, पागल से कहा कि पेड़ पर चढ़ जाओ। पागल पेड़ पर चढ़ गया। जब वो ऊपर तक पहुंचा उन्होंने कहा अब उतर जाओ। वो उतर आया। बाबा ने फिर कहा कि पेड़ पर चढ़ जाओ। वो फिर चढ़ गया। उन्होंने कहा फिर अब उतर आओ। उतर आया। ये क्रम बहुत देर तक चलता रहा। बाबा कहते रहे, पागल चढ़ता रहा। बाबा कहते रहे कि उतर आओ, वो उतरता रहा। जब वो थक गया होगा या बहुत देर के बाद वो बोला कि बाबा पेड़ पर चढ़ने उतरने से क्या लाभ होता है? बाबा ने कहा कि अब ये ठीक हो गया, इसको ले जाओ। वास्तव में वो पागल व्यक्ति वहां पर इस क्रिया के बाद, उसकी प्रश्न के पूछने के बाद जब ये कह दिया कि वो ठीक हो गया तो बिल्कुल सामान्य जीवन जीने लगा। ये बाबा नीम करौली की कृपा थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। बात उस समय की है जब डॉक्टर ब्रह्मरूप सक्सेना इलाहाबाद में चिकित्सक का काम कर रहे थे। हाई कोर्ट के पास उनका चिकित्सालय था। रोज की तरह मरीज आते थे, देखते थे, उनको निदान देते थे बीमारियों का, और एक क्रम चल रहा था। उस समय उनको किसी ने बाबा नीम करौली की महत्ता के बारे में बताया। उनकी इच्छा हुई कि हम बाबा नीम करौली से मिल लें। लेकिन सुबह उठकर नित्य क्रिया करके वही कामों में लग जाना, मरीज देखना, और जैसे लोग आज कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, वैसे ही उनके साथ भी था, वक्त नहीं है। लेकिन बाबा की उनके दर्शनों की इच्छा हुई। एक दिन नित्य क्रिया में वो अपने नित्य की तरह मरीजों को देख रहे थे। एक मरीज आया। उन्होंने पूछा आपको क्या बीमारी है? नब्ज देखी। मरीज ने बताया कि साहब हमारे हथेली में गर्मी है। तो उन्होंने 3 दिन की दवा दे दी और ये कहा कि 3 दिन के बाद मुझे दिखाइएगा। मरीज बोला कि इतनी दवा से का हो जाए, दवा ज्यादा दो, हम तुम्हें फिर ना दिखाने हैं। इस तरह की भाषा जब उन्होंने सुनी तो थोड़ा विचलित हुए। विचलित तो वो इस बात से भी हुए थे कि मरीज सामान्यतः जब चैम्बर में आता है तो नमस्कार होती है, दुआ सलाम होती है। उस मरीज ने कुछ नहीं किया था। खैर, उन्होंने थोड़ी ज्यादा दवा कर दी और उन्हें लगा कि ये संत जैसा है, कंबल ओढ़े है। उनका आप जाइए। उस मरीज ने अपने साथ वाले व्यक्ति से कहा कि 20 रुपए दे दो इनको। डॉक्टर साहब ने मना किया कि भाई हम साधु संतों से पैसे नहीं लेते। फिर भी उन्होंने 20 रुपए उनकी मेज पर रख दिए और वो चले गए। उसके बाद वाला मरीज आया। उसने कहा डॉक्टर साहब अब मुझसे पहले जो मरीज था उसको आप जानते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता। दवा ले गया वो। बोले वो भारत के महान संत बाबा नीम करौली थे। अब तो उन्हें एकदम चेतना सी जगी। उन्होंने कहा अरे इतनी महान व्यक्ति हमारे दरवाजे पर 2 घंटे से दवा लेने के लिए बैठे थे और मैं उनका आदर सत्कार भी नहीं कर पाया। उन्होंने तत्काल कहा कि मैं अभी तुम्हें दवा देता हूं, और जो उनके पास स्टाफ था खुद बाहर निकल के आए। स्टाफ को इधर उधर दौड़ाया, लेकिन बाबा फिर वहां पर मिले नहीं। उनकी इच्छा थी, उनके पास समय नहीं था कि दर्शन करने हैं। बाबा मरीज बनकर उनको दर्शन देते गए। बाबा के पास डॉक्टर साहब का फिर आना जाना शुरू हुआ। वो उनके भक्त बन गए।
जब मन से कोई बाबा को याद करता है तो बाबा उस पर कृपा करते थे। ये डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप सक्सेना द्वारा बताई गई कहानी है। ये कहानी आपको कैसी लगी? आपको यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।